और सहाफ़त के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं इनकी, बहुत बड़े बड़े काम भी किए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वो इनके अखबार फ्रंटियर पोस्ट ने की। आज पनामा के ऊपर जो कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, जो कुछ शोर होगा उठा हुआ है, ये सब चीज़ें तो 90s के अर्ली 90s में रहमत शाह अफरीदी साहब ने रिवील की थी अपने फ्रंटियर पोस्ट में। तो हमारे पिछले प्रोग्राम में रहमत शाह अफरीदी साहब ने मेरे साथ ही एक प्रोग्राम किया था और उसमें इन्होंने इंकशाफ किया था कि उसामा बिन लादेन ने 1989 में मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनको 1.5 अरब रुपया दिया था, जिसमें से 27 करोड़ रुपया जो है वो यूज़ हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करने के लिए, जो कि बावजूद टॉपल नहीं हो सकी थी। उसके अलावा कुछ और लोग पैसे खा गए, लेकिन 1 अरब से ज़्यादा जो पैसा था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो ले गए थे। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसी से शुरू करेंगे। लेकिन रहमत शाह अफरीदी साहब का कहना है कि इनके पास बहुत कुछ ऐसा मवाद है जो कि ये पब्लिश कर चुके हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये लेके भी आए हैं साथ में कि इस मुल्क को किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। और एक और बात भी करना चाहूँगा कि ये हमारा जो प्रोग्राम फेस टू फेस का वो जो एक पोर्शन था 5-6 मिनट का, जिसमें रहमत शाह अफरीदी साहब ने रिवील किया था कि उसामा बिन लादेन ने 1.5 अरब रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिया था, उसको दुनिया के तमाम मीडिया ने दिखाया, बल्कि सियासी रहनुमा इमरान खान ने भी दिखाया। और लास्ट जो भी पिछले 8-10 दिन पहले एक टॉप एंकर हैं जो अपने आप को टॉप एंकर कहते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में भी दिखाया, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसी बात भी की जी कि खालिद ख्वाजा साहब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ साथ उसामा बिन लादेन साहब भी इस दुनिया में नहीं है। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि 1.5 अरब रुपया जो 1989 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उसामा बिन लादेन ने दिया था, वो कैसे प्रूफ होगा? ये रहमत शाह अफरीदी साहब से हम पूछेंगे कि वो कैसे प्रूफ होगा। लाला, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको मुबारक दूंगा कि आपके प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम जो था वो पूरी दुनिया में देखा गया, करोड़ों लोगों ने उसको शेयर किया। तो ये जो हामिद मीर साहब ने एक बात की कि जी ये कैसे प्रूफ होगा, खालिद ख्वाजा भी इस दुनिया में नहीं है, उसामा बिन लादेन भी नहीं है, लेकिन रिवील तो आप कर रहे थे वो बात। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बात ये कि हामिद मीर साहब मेरे भाई हैं, हमारा बहुत ताल्लुक़ है। उनके छोटे भाई ने मेरे साथ काम किया है, उनको मालूम है कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ और एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं किसको कहता हूँ। उसामा बिन लादेन की इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर जो है वो रहमत शाह अफरीदी जैसा आदमी बग़ैर किसी सबूत के नहीं कर सकता है। मेरे पास सबूत है और मुझे मैंने तो ये कहा है कि मियाँ सब चैलेंज कर दे। मैंने 2009 में ये कहा था, अभी 2017 है, तो आज तक तो उन्होंने मुझे चैलेंज नहीं किया है। इसलिए लेकिन लाला, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम के साथ ये इसको पूरी दुनिया में बहुत मतलब जो है वो इसको घुमाया गया, वायरल किया गया है। इसके ऊपर इंडिया ने भी प्रोग्राम्स किए हैं, BBC ने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं। खालिद ख्वाजा साहब के तो मेरे पास इतना बड़ा सबूत है कि उसकी हामिद मीर साहब खुद उसकी तायीद करेंगे, क्योंकि उनकी भी उनसे टेलीफोन पे बात होती रही है और उसी नंबर से हुई है। उसी नंबर से? ठीक है, और वो नंबर मेरे पास है, बल्कि जो मेरा नंबर है वो मैंने मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में वो नंबर बताया भी है, वो कोई भी ले सकता है, उस नंबर को चेक किया जा सकता है, वो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। मैं तो वो बंदा भी पेश कर सकता हूँ जिसने सऊदी अरेबिया में वो जो पैसे थे जो कन्वर्ट किए थे पाकिस्तानी रुपए में और जिसने 1 करोड़ 24 लाख रुपए मारे थे वहाँ पर। तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैंने अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में 93 में जब वो वज़ीर आज़म थे, अगर मैंने उस वक्त उनके बारे में एक एक्सक्लूसिव खबर पब्लिश की थी कि वो इंडिया से शुगर प्लांट लाए थे, बेंगलोर से लाए थे, PC में वो लोग ठहरे थे, PC में बिल दिया गया था, इन्हीं के लोगों ने दिया था, और उन्होंने मुझे 30 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेजा था हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। मैंने उस पर स्टैंड लिया था कि मेरी खबर सही है, उन्होंने वो वापस लिया हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो है इतनी दूर से क्यों आते हैं, शॉर्टकट क्यों नहीं मारते हैं।
मेरी कोई इमरान खान के साथ, सच्ची बात है कि 2013 के बाद तो मेरी उनके साथ बात भी नहीं हुई है। हाँ, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चंद चीज़ों पे मेरा उनसे इख्तिलाफ है। उन्होंने मेरे ज़ाती मैटर में इंटरफेरेंस की है, मुझे वो दुख है। नहीं कि लाला, ये तो एक देखे ना, अगर एक पैसे लिए गए, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि वो उन्होंने आज तक इस मसले को क्यों नहीं उठाया कि भाई जिसने 330 करोड़ रुपए 20 दिन या महीने में कमाए थे, और इतना बड़ा जुर्म है ये, एक मुल्क का वजीर आजम उसकी फैक्ट्री इंडिया से चीजें मंगवाती हैं और उसे स्क्रैप शो करती है, और वो शुगर प्लांट है, और 56 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी। 56 करोड़ रुपए 56 करोड़ रुपए कीमत थी, और इंडिया में वो 24 करोड़ रुपए की मिली थी। सीधे ये 26 करोड़ की, 330 करोड़ रुपए बन रहे थे उस वक्त। तो वो तो हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर है, जो आसान चीजें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं भी बेईमान हूं, मुझे भी सजा दी जाए। इमरान खान ने कहा है तलाशी, मैं कहता हूं इमरान खान को भी तलाशी लेनी चाहिए, हर बंदे से तलाशी लेनी चाहिए। इस पाकिस्तान पे हमें रहम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, कि बस बहुत हो गई है। इस कौम के साथ इतना धोखा किया गया, इतना झूठ बोला गया। मैं इस वजह से टेलीविजन पे इसलिए नहीं आया कि मुझे किसी ने इनाम देना है या मैंने सियासत में हिस्सा लेना है। मैं आपको देखिए, पनामा की बात है, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, अगर उनकी हुकूमत खत्म ना होती तो हसन नवाज की ग्रेजुएशन सेरेमनी पे उन्होंने जाना था। उस वक्त के अखबारात निकाले, ये मौजूद है। एग्जैक्ट मियां साहब की हुकूमत खत्म होने के 5 या 3 दिन बाद BBC उर्दू पर शफी नकी जामई के साथ, या बंदे का नाम मैं भूल सकता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम मौजूद है, मेरा ख्याल है भी वही। हसन नवाज ने कहा था कि मेरे वालिद साहब के साथ जाती हुए पकड़े गए, और मैं परेशान हूं कि मैं अपनी फीस कैसे दूंगा, और मैं रहूंगा कहाँ। ये BBC के पास है। तो पनामा के लिए ये मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर यही बहुत बड़ी वो रखती। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पनामा कर रहे हैं उनको ये चीजें क्यों नजर नहीं आ रही है। ये जो इंडिया के साथ आज हम बातें कर रहे हैं, जब हमने उस वक्त की थी, उसके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है। आप देख लेना, मैं मेरे पास साहब, अगर आपको, जैसे इमरान खान या और लोग भी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर, ये जो एक बहुत बड़ी बात है कि उसामा बिन लादेन ने 1989 में उनको पैसे दिए थे, वो कोर्ट में जाने का मेरे ख्याल में तैयारी में है। अगर आपको कोर्ट्स बुलाती हैं तो क्या आप ये गवाही देंगे जी की? देखिए, मैंने तो हमेशा जुडिशरी, अदलिया की, कोर्ट की हमेशा इज्जत की है, हमेशा इज्जत की है। ये अलग बात है कि मैंने कुछ जज साहिबान को रंगे हाथों पकड़ा है, और वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे, लेकिन मैंने सबूत के साथ उनके बारे में खबरें छापी थी। जो उन्होंने, उनका जो ओहदा था, जो उनका एक मुकाम था, उसके सामने बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन उसके बावजूद साहब, आप गवादर की भी बात करते हैं कि मतलब 1988 में वहाँ पे क्या हुआ, जो लैंड थी और जो वहाँ पे ठेका डेवलपमेंट का दिया गया, कुछ आपके सीने में और आपकी अखबार ने उसमें पब्लिश किया था। मेरे ये हम तो देखिए, बात सुने मियाँ साहब की, कि मियाँ साहब आज गवादर के लिए बहुत चीख रहे हैं। सच्ची बात है कि मैं जरदारी साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गवादर की असल बुनियाद रखने वाले तो खैर भुट्टो साहब की स्कीम तो उन्हीं की थी, भुट्टो साहब का ये ख्वाब था और उन्हीं की बात थी। ठीक है, रूट बदला गया, लेकिन असल में ये ख्वाब भुट्टो साहब का था। उसके बाद अमली जामा पहनाने वाले जरदारी साहब थे। उसके बाद मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब को तैयार हलवा की देग मिल गई, और उसके ऊपर उन्होंने खूब वो मचाया। ठीक, लेकिन मेरे पास खबर है कि छपी हुई है, मियाँ साहब ने तो गवादर की इतनी इज्जत रखी थी कि ये है 98 की खबर है कि जो मियाँ साहब ने अमेरिकन कंपनी को जो इसका टेंडर दिया था, वो $16,000 की डिफॉल्टर कंपनी थी। $16,000 की। इसका कंपनी का नाम मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को आप पढ़ लीजिए, कि जो इतना वो पाकिस्तान से मोहब्बत और गवादर से मोहब्बत की बात करते हैं, कि उनका जाती इंटरेस्ट है, वो अपना जाती बहुत कुछ बना रहे हैं, वो भी हम खबर देंगे इंशाल्लाह। ये न्यूज़ है जी, गवादर पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू अ बैंकरप्ट US कंपनी। ये हमारा कैमरामैन अगर इसको क्लोज करके दिखा सके तो ये 1996 से दी गई थी गवादर में,
तो लुसियन एडवर्ड फॉर्ब्स प्रेसिडेंट थे इस कंपनी के, और फॉर्ब्स एंड कंपनी ये $16,000 की बैंकरप्ट थी, जिसको मियां नवाज शरीफ ने 1996 से लेकर 99 तक ग्वादर की डेवलपमेंट का जो सारा काम था वो दिया था। जी रैम साहब, तो ये मतलब ये तो खैर एक 16,000 की डिफॉल्टर, तो अब तो खैर रहमत शाह अफरीदी साहब, अब तो अरबों खरबों के डिफॉल्टर लोग काम कर रहे हैं, ये तो कोई बहुत बहुत बड़ी नहीं, वो बात उस वक्त भी कर रहे थे, ये बात नहीं है। उस वक्त भी बहुत सारे लोग डिफॉल्टर थे, लेकिन मीडिया भी ऐसे नहीं थी, मीडिया के पास वो नहीं था, और पब्लिश भी नहीं हम कर सकते थे, हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शन थी, इतनी पाबंदी थी कि बेचारे अखबार वाले जो है वो क्या करते हैं। रहमत शाह अफरीदी साहब, मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ। वो दौर था जिहाद का, और उस दौर में जो हमारे हुक्मरानों ने जो बीजा था आज हम काट रहे हैं, वो जो पैसा उस वक्त लिया गया वो कहाँ कहाँ यूज हुआ? देखिए बात सुने, मैंने आपको बताया कि उससे जो पैसे बनते थे उस वक्त वो 1 अरब 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते थे। 50 करोड़। मैं उस बंदे को जानता हूँ जाती तौर पे, जिसको 1 करोड़ 24 लाख रुपए जिसने मारे थे, जिसकी ड्यूटी थी उन पैसों को यहाँ तक पहुँचाना और शिफ्ट करना। मैं उस मनी चेंजर को भी जानता हूँ जो जिसने इसमें अहम किरदार अदा किया। मैं तो ऐसे, मेरा तो खुद उस खानदान से ताल्लुक है जो हवाले के बहुत बड़े कारोबार करने वाले लोग हैं। मैं तो ट्राइबल हूँ, तो ट्राइबल से ज्यादा हवाले के कारोबार करने का किसको पता है? मुझे तो ये इनके जितने भी पैसे गए हुए हैं या और भी जो लोग हैं, मुझे सबका पता है, जो 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 भी हमारे पॉलिटिशियन। रहमत शाह अफरीदी साहब, इसमें क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी सारे मामला में? क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्वीट्स आए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए इस प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा जी कि इसमें जो है कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी, ये करवाया गया था मियां नवाज शरीफ साहब से। उनके खिलाफ नहीं, उनसे जो पैसा जो लिया उसामा बिन लादेन से। नहीं कोई, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है 100% कि उसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। किसी अगर एजेंसी वालों को पता चला होगा उस वक्त, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एजेंसी वालों को पता नहीं चला था। पता नहीं चला। हाँ, जब मैंने गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और असामा को, और जो इस वक्त अफगानिस्तान में अच्छे मतलब अच्छी उनकी हुकूमत में अच्छी वो है पोजीशन है, सियाज साहब, रसूल सियाज साहब, रब्बानी साहब फौत हो गए हैं, अहमद शाह फौत हो गए, लेकिन बाकी लोग जिंदा हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जिंदा हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, देखिए बात ये है, अब हमें हर सूरत में ये करना होगा, आप टेलीविजन वालों को, मैं अखबार वालों को फैसला करना है। कोई बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, 2+2 वाली बात है। आप क्या चाहते हैं? आप इसको, इसी सिस्टम को इसी तरह चाहते हैं कि आज ये आए, कल वो आए, परसों फिर ये आए, परसों नहीं? मेरा ख्याल है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन रहमत शाह अफरीदी साहब, ये कौन करेगा? अब जैसे डिसीजन आया प्रेमा का, वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि उदेबिया शुगर मिल और बाकी सारे जो मामला हैं, ये तो 90s में रहमत शाह अफरीदी साहब अपने अखबार में अनअर्थ कर चुके हैं। पनामा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अनअर्थ कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए बात ये भाई कि उदेबिया पेपर मिल को जब मैंने अखबार में पढ़ा कि नैब ने क्लियर कर दिया, तो यकीन जानी कि मैं तो हैरान हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गई, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुल्क के जो मैं तो सलाम पेश करता हूँ उन जैसे साहिबान को, चाहे वो पनामा केस में है, चाहे हुदैबिया पेपर मिल वाले हैं, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। उनसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, आपने रिटायर होना है, रिटायर होने से पहले ऐसे फैसले करे जो इस मुल्क के कुछ जजों ने किया है, जो कर चुके हैं, जस्टिस किया नहीं, एक दो और जजेस इस तरह, जैसे सफदर शाह और जो लोग हैं जिनके नाम जिंदा है, जिन्होंने गलत फैसले किए थे, आप उनके कौन उनको जानता है? लेकिन रहमत शाह अफरीदी साहब, बात तो यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
इस कौम को जस्टिस नहीं मिला, आप अनर्थ करते हैं, कोर्ट्स अनर्थ करते हैं। देबिया को देखिए, एक ही केस की बात करते हैं 1990, 91, 92 में। हमें देखिए, हमें बासीत मुसलमान तो हमने एक बात पर हम सबका ईमान है कि मायूसी कुफर है, ठीक है। हमें नजर नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हमारे अपने अमाल में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना तो कोई उठेगा। अफगानिस्तान की मैं मिसाल लेता हूँ, जब रशिया ने कब्जा किया था तो ना तो पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट कर रही थी, ना अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे, वो तो खुद लड़ रहे थे। मैंने खुद 3-4 करोड़ रुपए का असला दिया था। मेरे वालिद साहब ने, एक मेरे दोस्त थे पंजाब का रहने वाला है, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का असला दिया, 1.5 करोड़ रुपए असले के लिए दिए थे। तो अल्लाह पाक पैदा करता है। अल्लाह पाक पैदा कर